क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो क्या यह संविधान लोकतंत्र और समानता के मूल्यों के लिए एक खतरा नहीं होगा? सिर्फ आज के सवाल नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दशकों पहले दे दिए थे। आज हम जानेंगे कि बाबा साहब ने आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में क्या चेतावनी दी थी और क्यों उन्होंने कहा था कि हिंदू राज इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। सबसे पहले जानते हैं आरएसएस का इतिहास। 1925 नागपुर, विजयादशमी का दिन। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। उनका उद्देश्य था हिंदू समाज को एकजुट करना। संघ की शाखाएं गणवेश, परेड, अनुशासन, सब कुछ एक सैन्य शैली में ढला था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका निभाई थी? जवाब है न के बराबर। गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। अब समझते हैं हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना बेहद अहम है। हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है? हिंदू धर्म एक प्राचीन परंपरा है, विविध विचार, पूजा पद्धतियां और दर्शन इसमें समाहित। लेकिन हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है। इसे विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में परिभाषित किया। हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत हैं। यानी मुसलमान, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग इस परिभाषा में बाहर हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म एक समाज नहीं है बल्कि जातियों का समूह है जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो एक संविधान निर्माता, दूरदर्शी और सामाजिक न्याय के योद्धा थे। उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों पर गहरी टिप्पणी की। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ही सांप्रदायिक संगठन हैं। उन्होंने आरएसएस को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। और जब हिंदू राष्ट्र की बात उठी तो उन्होंने खुलकर कहा, अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। और फिर उन्होंने संविधान सभा में भी चेताया, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वह कुछ नहीं करता। अब जानते हैं आरएसएस का की दृष्टि से राष्ट्र कैसा। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर, उनकी किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में लिखा गया, जो कुछ भी विदेशी है, चाहे वह भाषा हो, संस्कृति हो या धर्म, उसे भारत में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। क्या ये विचार भारत के बहुलतावादी समाज के अनुकूल हैं? बाबा साहब ने बार बार चेताया, भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि संघ राष्ट्रों का समुच्चय है। सभी को समान अधिकार और सम्मान देना ही इसकी आत्मा है। बाबा साहब का बौद्ध धर्म में जाने का फैसला। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्यागा। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये उनके लिए धर्म, जातिवाद, अंधविश्वास और हिंसा से मुक्त होना चाहिए था। आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति ठीक इसके विपरीत चल रही थी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी, धर्म के नाम पर अगर राजनीति होगी तो न संविधान बचेगा न लोकतंत्र। अब समझते हैं आज का भारत। चेतावनी की गूंज। आज जब हिंदू राष्ट्र जैसे नारे फिर गूंज रहे हैं तो हमें डॉक्टर अंबेडकर की वो चेतावनी फिर सुननी चाहिए। क्या हम संविधान की आत्मा को भूल चुके हैं? क्या समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व अब केवल किताबों में रह गए हैं? बाबा साहब कहते थे, एक लोकतंत्र तभी टिकता है जब हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले। और अब अंत में सोचिए दोस्तों, इतिहास सिर्फ जानने के लिए नहीं होता, इतिहास चेतावनी भी देता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने हमें चेताया था। अब फैसला हमारा है, क्या हम संविधान की रक्षा करेंगे या उसे खामोशी से टूटते देखेंगे? अगर आपको यह संदेश जरूरी लगा हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमें एकजुट होकर इसके मूलभूत सिद्धांतों को बचाना है।